बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम का और कायनात का निज़ाम आदम अलैहिस्सलाम से चला, और उलूम की दुनिया, कायनात की दुनिया, जमीन के नीचे आसमान के ऊपर की दुनिया, ये निज़ाम भी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। अल्लाह ने इल्म दिया अपने इल्म में से। आज हमारा उन्वान एक अनोखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या खुफिया इल्म सिखाया था। हजरत आदम की वसीयत में छुपा हुआ एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी बदल दे, आपके दिन रात की घड़ियां बदल दे, आपके जज्बे बदल दे, आपकी सोचें बदल दे और आपके गमों का रुख बदलकर खुशहालियों की तरफ ले आए। हाँ, और सुनिए, और दिन रात की 12 घड़ियां जो आपकी तकदीर बदल दे। उन 12 घड़ियों की कदर ना करने वाला बदनसीब होगा, शक करने वाला बदनसीब होगा। मैं कोई चीज बगैर हवाले, मुस्तनद सबूत के बगैर बात नहीं कर रहा। अगली बात, अगर जिंदगी में उरूज व कमाल चाहते हैं, इन घड़ियों की कदर करें। और जिंदगी में अगर चाहते हैं कमाल मिले, उरूज मिले, इज्जत मिले, तरक्कियां मिले, औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे हों, तो इन लम्हात, इन घड़ियों को अपनी जिंदगी का सरमाया बनाएं। मैं एक रिवायत बयान कर रहा हूं। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, जब हजरत आजम की वफात का वक्त करीब आया, उन्होंने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें वसीयत की। उन्हें दिन और रात के औकात सिखाए, उन्हें हर घड़ी में मखलूकात की इबादत का इल्म दिया और बताया कि हर घड़ी में एक खास मखलूक अल्लाह की इबादत में मशगूल होती है। और फिर फरमाया, बेटा शीश, मेरा वक्त करीब आ गया है। ये दुनिया फानी है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ए अल्लाह के नबी, आपके बाद कौन अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएगा? अल्लाह ताला ने मेरे बाद नबूवत के लिए मेरे बच्चों में से आपको चुना है। बाबा जान, आपके बाद इस अमानत की हिफाजत कैसे करूंगा? मुझे नसीहत फरमाइए ताकि मैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल सकूं। बेटा, सबसे पहले ये जान लो कि दिन और रात के औकात को अल्लाह ने बड़ी हिकमत के साथ तकसीम किया है। हर घड़ी एक खास मखलूक अल्लाह की इबादत करती है और आसमानों और जमीन का एक लम्हा भी उसके जिक्र और तस्बीह से खाली नहीं है। अब्बा जान, मुझे बताइए, इन घड़ियों को मैं कैसे पहचानूं और किन लम्हों को इबादत और कबूलियत के लिए मुंतखब करूं? दिन की 12 घड़ियां हैं। 12 घड़ियों की आप तरतीब सुन लें और गौर से सुने, तवज्जो से सुने। पहली घड़ी इंसान के लिए है, चाश्त के वक्त सजदे करते हैं। दूसरी घड़ी फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। तीसरी घड़ी परिंदे इबादत करते हैं। चौथी घड़ी जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े इबादत करते हैं। पांचवी घड़ी चौपाए जानवर इबादत करते हैं। छठी घड़ी मुकर्रब फरिश्ते इबादत करते हैं और इस वक्त बनी आदम के लिए इस्तिगफार करते हैं। सातवीं घड़ी है वो वक्त जब फरिश्ते दाखिल होते हैं और सब इबादत में मशगूल होते हैं। आठवीं घड़ी आसमानों और जमीनों की इबादत का वक्त होता है। नवीं घड़ी अर्श के गिर्द मौजूद फरिश्तों की इबादत का वक्त। 10वीं घड़ी वो वक्त जब हवा पानी पर उतरती है, जिन पानी के किनारे से भागते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो शयातीन पानी को खराब कर देते हैं। बहुत बड़ा राज है, गौर से सुनिएगा। और 11वीं घड़ी नबियों और सिद्दीकों की रूहें अल्लाह के पास हाजिर होती हैं। अंबिया कराम की और सिद्दीकीन की रूहें अल्लाह के पास हाजिर होती हैं। 12वीं घड़ी सूरज के गरूब होने का वक्त, और यही दिन की 12 घड़ियां हैं। अब रात की 12 घड़ियां सुनिए तवज्जो से। पहली घड़ी जिन नमाज पढ़ते हैं, जब तक वो नमाज में होते हैं बनी आदम को तकलीफ नहीं पहुंचाते। दूसरी घड़ी समंदर की मखलूकात इबादत करती है। तीसरी घड़ी जमीन के नीचे बसने वाली मखलूकात इबादत करती हैं। चौथी घड़ी सब्र करने वालों की इबादत का वक्त होता है। पांचवी घड़ी आसमान के ऊपर मौजूद मखलूकात इबादत करती हैं। छठी घड़ी बादलों की इबादत होती है। सातवीं घड़ी जब तमाम मखलूकात सो जाती है और सुकून हो जाता है। आठवीं घड़ी सहर के वक्त इबादत होती है। नवीं घड़ी आसमानों के फरिश्ते इबादत करते हैं।
10वीं घड़ी जब आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते अपने परों से झाड़ते हैं, जमीन पर मुर्ग बांग देते हैं, और जो कोई भी उस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वीं घड़ी जब जमीन की अंदरूनी मखलूकात बाहर निकलती है, और 12वीं घड़ी फजर के वक्त रहमान के लिए नमाज अदा की जाती है। ये हवाला बहुत ताकतवर है, बहुत हैरत अंगेज हवाला है किताबुल आज़मा का। आइए इससे हम सबक जिंदगी का सीखें। क्या सीखें? अब आप एक चीज गौर से देखें। आदम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया और उसमें 12 घड़ियां फरमाई। इन 12 घड़ियों में सबसे पहली घड़ी चाश्त का वक्त है। मैं आपको सिर्फ एक अमल देता हूं, और बनी आदम चाश्त के वक्त सजदे करते हैं। नमाज फजर से 1.5-2 घंटे के बाद चाश्त का वक्त शुरू होता है। गौर से सुनिएगा। और जब नमाज जोहर होती है उससे पहले जब सजदा नहीं किया जाता, जवाल के वक्त से पहले तक चाश्त का वक्त रहता है। मैंने एक अमल बताया, बहुत लोगों को बताया। और अगर आप चाहते हैं दिन की 12 घड़ियां, रात की 12 घड़ियां, उसमें आपके लिए बख्त मुकद्दर के, रिस्क वुसअत के, रहमत के, आफियत के दरवाजे खोले, तो चाश्त के 4 रकात पढ़े, 2-2 करके, और पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह सूरत अलम नशरा की पढ़े। अल्लाह अकबर। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, एक तस्बीह अलम नशरा की। मैंने जितने लोगों को बताया ये अमल साल से, इस फकीर ने खुद किया, मामूलात में है। एक तस्बीह जो बंदा इसकी पढ़ लेगा, अल्लाह से रिस्क की जो वुसअत मांगेगा मिलेगी, जिस तकलीफ से नजात मांगेगा मिलेगी, जिस बीमारी से शिफा मांगेगा मिलेगी, बेऔलादी से नजात, बेरोजगारी से नजात, बेघरी से नजात, घर नहीं, दर नहीं, औलाद नहीं, सेहत नहीं, रिस्क नहीं, आफियत नहीं, हादसात हैं, राहें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, गलियां बंद हैं। अलगरज में क्या बयान करूं? वो पहली घड़ी है जिसमें इंसान के सजदे, वो है चाश्त की घड़ी, जो इशराक के बाद